प्रिय मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब मातृभाषा हिंदी में। आइए हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे जीवन परिचय। जो कवि हैं उनका जीवन परिचय आता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के एक कवि हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय को हम लोग पढ़ेंगे और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो जन्म कहाँ होता है, ये कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम लोग इन अधिकांश जो विद्वानों का मत है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर गांव में हुआ था, जो बांदा जिले में पड़ता है। मित्रों, इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जन्म राजापुर गांव, बांदा जिला है। ये अधिकांश विद्वानों के मतानुसार सटीक यही है। अन्य भी विद्वानों ने इनका जन्म कई अन्य भी जगह बताया है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इनका तो जन्म सोरो गांव में माना है, क्योंकि बताया जाता है सोरो एटा जिले में पड़ता है। तो वहाँ आज भी मेला लगता है और लोग वहाँ मेला देखने जाते हैं। लेकिन अधिकांश जो जैसे जॉर्ज गियर्सन है इत्यादि और भी विद्वान हैं, उन्होंने सर्वाधिक मत यही माना है कि इनका जन्म राजापुर गांव में हुआ, बांदा जिले में हुआ। कब हुआ इनका जन्म, कब होता है इनका जन्म हुआ 1532 ईस्वी को। सन की बात में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर संवत याद करेंगे तो संवत में कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, वैसे कोई संवत से दिक्कत नहीं है, लेकिन सन में ध्यान रखें कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? राजापुर गांव में हुआ। किस जिला में? बांदा जिला में। बांदा जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये भी तो ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। आइए तुलसीदास के बारे में छोटी सी कहानी है, हम लोग उसको समझते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो कैसे करके इनका जन्म हुआ, क्या समस्याएं आई। तो थोड़ी सी कहानी हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके माध्यम से आपको इसका पूरा जीवन परिचय याद हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी को। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो ये इतने बड़े थे जैसे 5 साल का बच्चा, जैसे 5 वर्ष का बच्चा होता है, 5 वर्ष के बच्चे के समान बड़े थे। और इनके मुख में 32 दांत थे, 32 दांत थे। और ऐसे स्थिति में इनका जन्म हुआ और इनकी माँ मर गई। इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पिताजी को पता लगता है कि अरे हमारी माँ, उनकी पत्नी, मतलब हमारी पत्नी खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई? बच्चे को जन्म दिया और बच्चा कितना बड़ा है? 5 साल का है। तो उन्होंने सोचा ये कोई दैत्य है। दैत्य यानी दैत्य माना राक्षस समझ लिया उन्होंने। पहले अधिकांश लोग हमारे गांव में लोग ऐसे मानते हैं कि राक्षस वगैरह होते हैं, भूत प्रेत आत्मा, ऐसे लोग विश्वास रखते हैं। तो ऐसे विश्वास में आकर के इनको भी दैत्य समझ लिया। तो इनके पिताजी ने इनको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा हमारा बेटा हो ही नहीं सकता। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था? पिता का नाम आइए पढ़ते हैं, और इनके माता का नाम पढ़ते हैं क्या है, और बचपन में इनका क्या नाम है। इन सभी चीजों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी इनकी कहानी को समझेंगे। तो इनके पिता ने जब इनको अस्वीकार कर दिया तो इनके यहाँ एक दासी रहती थी, मुनिया, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने कहा कि महाराज आप इसको फेंकने की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे दे दो और मैं इसका लाल पालन करूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम ले जाओ इसे। और वो लेके अपने चले जाते हैं। मुनिया नाम की दासी ने इनका लालन पालन किया। इनके पिताजी जो थे वो थे आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे, इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। माता का नाम इनकी हुलसी था। माता का नाम इनकी हुलसी था। ये सब बातें ध्यान रखनी है। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। और
इनकी पत्नी जो थी वो रत्नावली थी, पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। और ये जो थे वो भक्त किसके थे? ये राम भक्त थे, ये राम भक्त थे। और राम भक्त में दास भाव प्रवृत्ति की, दास भाव इनकी भक्ति थी। भक्ति कैसी थी? दास भाव की थी। और राम के परम भक्त थे। किसके भक्त थे? राम के भक्त थे, राम के दास बनकर रहते थे। इनको कई इनके उपनाम हैं। बचपन में जब ये बड़े हुए तो इन्होंने जब बोलना सीखा तो इनके मुख से सबसे पहला शब्द राम निकला। क्या निकला? राम। जब इन्होंने राम बोला, सबने देखा कि ये और कुछ नहीं बोले, क्या बोले? राम बोले। इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। बचपन का नाम क्या था? राम बोला। और इस तरह से इनके बचपन का नाम राम बोला। कई अन्य विद्वानों ने भी इनके कई उपनाम बताए हैं। किसी ने इनको मानव का हंस बताया है, मानव का हंस कहा है, कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है ना। रूपकों का बादशाह भी इनको कहा गया है, रूपों के बाद रूपक अलंकार को, तो इसलिए इनको रूपकों का बादशाह भी कहते हैं। और कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। तो कई विद्वानों ने अलग अलग तरह से इनके उपनाम दिए हैं। और इनके गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे, दो गुरु इनके माने जाते हैं। एक गुरु दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु से कहते हैं शिक्षा देता है, दीक्षा गुरु जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है। और तो दीक्षा गुरु इनके नरहरिया दास थे। कौन थे? नरहरिया दास। नरहरिया किस तरह से? नरहरियानंद इनके गुरु थे। और दूसरे गुरु थे इनके शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन इनके दूसरे गुरु थे। इस तरह से इनके गुरु। और इनके बारे में जीवन परिचय के बारे में बताते हैं कि ये जो हैं तुलसीदास जी, इनके दो शिष्य थे। एक बेनी माधव दास थे, एक रघुवर दास थे। तो बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित लिखा है, रघुवर दास ने तुलसी चरित लिखा है। और तुलसी चरित में जो रघुवर दास का जो तुलसी चरित है, उसी में तुलसीदास जी का जो जन्म है, वो जन्म जो है राजापुर गांव और 1532 ईस्वी दर्शाया गया है। ये इनकी प्रमाण दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आइए पढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं कि जब ये मतलब इनके पिताजी भी नहीं रहे, इनकी माता जी देहांत हो गया, इस तरह से आगे बढ़े तो ये अपना जीवन यापन। आइए मित्रों देखते हैं तुलसीदास जो थे, तुलसीदास के बचपन में शिक्षा ली और अपने ज्ञान को प्राप्त करके कथा वाचन करने लगे। लोग इनसे कथा के लिए आते थे, बुला के ले जाते थे। तो ये इनकी जब शादी रत्नावली के साथ हो जाती है, इनकी पत्नी रत्नावली जो थी उनके साथ इनकी शादी होती है, तो अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम से रहते थे, अगाध प्रेम था। पत्नी को कभी छोड़ा नहीं, उनके साथ में रहते थे। तो एक दिन की कहानी है कि ये कथा वाचन के लिए चले जाते हैं और उनके घर पर पत्नी रहती हैं। तब तक पत्नी के घर से मायके से कोई भाई आ जाता है और अपने भाई के साथ मायके चली जाती। वो सोचती कि मुझे तो ब्राह्मण की कभी कहीं जाते नहीं हैं, आज मौका अच्छा, चलो चलते हैं, और चली जाती है। जब वो वापस आते हैं, देखते हैं घर में कुंडी लगी है, वो है नहीं। तो पड़ोसी से पूछते भैया कहाँ गई हैं? तो वो कहते हैं वो तो अपने भाई के साथ मायके चली गई हैं। तो ये बस वहीं से रत्नावली चिल्लाते हुए दौड़ते हुए पीछे पीछे चल देते हैं। और बरसात का मौसम था, सावन भादों जैसे मौसम में, बारिश जैसे मौसम थी। बाढ़ नदी में बाढ़ ही बाढ़ थी, उफनाई हुई नदियाँ चल रही थी और उनके जो ससुराल थी वो नदी के पार होती थी। ये गए और नदी में कूद गए। इन्होंने नहीं देखा हम डूब जाएंगे, क्योंकि पत्नी के प्रेम में इतने परिपूर्ण थे। तो इस तरह से जब उन्होंने पानी में देखा कि एक कुछ चीज रिलती हुई आ रही है, तैरती हुई आ रही है, उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसके ऊपर बैठ गए। और वो चीज क्या थी, वस्तु क्या थी? उन्होंने सोचा ये लट्ठा होगा, लेकिन लट्ठा नहीं था, वो किसी की शव थी, यानी कि लाश थी। जब वो लाश तैरती हुई आती, लाश पे बैठ गए और वो चले गए, पार हो गए, ससुराल पहुंच गए। तो सोचा दरवाजे से नहीं जाएंगे, दरवाजे से जाएंगे तो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे रात में आए हैं तुलसीदास जी। तो ये पीछे के रास्ते से जाते हैं खिड़की के पास, तो वहाँ पे चौहास
बरसात का मौसम था, बारिश का, उसमें कई सर्प लटक रहे थे। इन्होंने ये नहीं देखा ये सर्प है, इनको लगा ये रस्सियां हैं और रस्सी पकड़ के चढ़ गए। जब चढ़ जाते हैं, खिड़की के पार ऊपर के जैसी कमरे में पहुंचते हैं जहाँ इनकी पत्नी धर्म पत्नी है, तो वो जब जागती हैं, तो जब वो जागती हैं तो गाते हुए कहती है, रत्नावली को पता लगा रही है तो हमारे पीछे पीछे चले आए हैं, तो उनको धिक्कारते हुए, उनको डांटते हुए कहती हैं, लाज न लागत आपको, दौड़े आयो साथ, धिकती कैसे प्रेम को, का कहूँ मैं ना, कि हे प्रभु आपको ये लाज नहीं आती, शर्म नहीं लग रही है कि हमारे पीछे पीछे दौड़े चले आए हो और धिक्कार है तुम्हें ऐसे प्रेम को, मैं क्या कहूँ हे प्रभु हे नाथ, अगर जितना प्रेम आप मुझसे करते हो ना, इतना प्रेम भगवान राम से कर लेते तो आपका भव सागर से आपका बेड़ा पार हो जाता, आप एक महान व्यक्ति कहाए जाते। क्या है मेरे शरीर में, ये तो हाड़ मांस का बना हुआ है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। उस ईश्वर से प्रेम करो, उस राम से प्रेम करो जो संसार का मालिक है। तो इन्होंने तुरंत उनको अपना समझा और तुरंत उनको अपनी पत्नी को एक गुरु की दर्जा देते हुए और अपने आप में मानते कि ठीक है, आज से आप हमारी पत्नी नहीं, हमारी गुरु हैं, आपने मुझे ऐसी शिक्षा दी है, उस राम के बारे में बताया, मैं उस राम को ढूंढ के रहूंगा। और ऐसा कह करके वो वहाँ से व्रत हो जाते हैं और व्रत होकर के काशी चले जाते हैं, इनकी संन्यास ले लेते हैं और काशी में जाकर के रहने लगते हैं। आइए मित्रों फिर पढ़ते हैं। अब जब ये काशी में रहने लगे, फिर कई रचनाएं करते हैं। तो इस तरह से अब रचना करते हैं, तो इनकी जो मृत्यु होती है लास्ट में, तो वहाँ में पीड़ा होने लगती, बहुत दर्द होता है और उसकी पीड़ा इतनी असहनीय हो जाती है कि उसको झेलते हुए इन्होंने एक हनुमान बाहुक लिखा है। हनुमान बाहुक एक रचना लिखी है और वो रचना इनकी वहाँ पीड़ा को झेलते हुए हुई, वहाँ में पीड़ा थी, वहाँ में दर्द था, तो इतना दर्द उनको, असहनीय दर्द था, उस दर्द को झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान को स्तुति मान करके, हनुमान को स्तुति मान करके हनुमान बाहुक लिखा इन्होंने। और इस तरह से इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु इनकी इस तरह से मृत्यु का हो जाता है। ठीक है, तो मृत्यु इनकी कब हो जाती है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है मित्रों। इस तरह से हनुमान बाहुक इनकी रचना होगी और भी इनके ग्रंथ हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो शुक्ल जी हैं, इन्होंने ऐसा माना है कि तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ मानते हैं कि 12 ग्रंथों की रचना की है तुलसीदास ने। तुलसीदास जी ने कितने 12 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 5 बड़े हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं। 5 जो हैं वो बड़े ग्रंथ हैं और 7 में छोटे ग्रंथ हैं। तो 7 और 5 दोनों मिलकर 12 हो गए, 12 ग्रंथों की रचना की है। अब 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं वो उनको ध्यान से समझिए। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, ठीक, ये इनका मानस है। ये इसमें 7 कांड हैं जिसको हम लोग अखंड पाठ के रूप में पढ़ते हैं। दूसरा इनकी बड़ी रचना, बड़ा ग्रंथ इनका विनय पत्रिका है। क्या है? विनय पत्रिका रचना है, विनय पत्रिका, ये भी इनका बड़ा ग्रंथ है। और इस तरह से कवितावली है, ठीक है ना, रामचरितमानस विनय पत्रिका है, कवितावली है। इस तरह से गीतावली है, दोहावली है, वो इनके बड़े ग्रंथ है। गीतावली है, दोहावली है। इस तरह से ये इनके बड़े ग्रंथ हैं, 5 बड़े ग्रंथ हैं। और 7 इनके छोटे ग्रंथ हैं। छोटे ग्रंथ में 7 कौन कौन है उनको ध्यान रखना है। छोटे में कौन कौन आते हैं? छोटे में एक रामलला नैछू है, रामलला नैछू, ठीक है, ये इनकी एक रचना है छोटे ग्रंथों में। कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, ठीक है। जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है ना, जानकी मंगल और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल,
अभी आप लोग केवल सीखें, सुने। हम फिर से इसको टॉपिक को दोबारा लिखवाएंगे, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप इसको पढ़िए, सुनिए, और फिर से दोबारा हम इसको एक दिन पूरा टॉपिक लिखवाएंगे, बारी बारी से नोट्स बनवाएंगे। अभी आप लोग ध्यान से सुने, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। और इनकी रामाज्ञा प्रश्नावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं 7 ग्रंथ, 5 ग्रंथ, 7 बड़े कौन से हैं, 5 बड़े ग्रंथ कौन से हैं, 7 छोटे वाले ग्रंथ कौन से हैं। और जो रामाज्ञा प्रश्नावली है इसको ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है, इनका ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है, ठीक। इसको इन्होंने काशी में प्रहलाद घाट पर लिखा है, और एक ज्योतिषी आचार्य थे गंगाराम, उनके अनुरोध पर, गंगाराम के अनुरोध पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष ग्रंथ लिखा, ठीक है। कहाँ बैठ करके? प्रहलाद घाट पर बैठ करके काशी में। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में इस तरह से। और भी रचनाएं हैं, आगे हम उनको और देख। परवय रामायण है, परवय रामायण है, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, बड़े ग्रंथ हैं, छोटे ग्रंथ हैं, और जानकी मंगल पार्वती, इस तरह से आपको उसको पढ़ना है, ठीक। परवय रामायण में भी 7 कांड हैं, 7 कांड हैं, इस तरह से ये। और रामचरितमानस तो इनका जो है वो अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में इनके 5 ग्रंथ हैं। रामचरितमानस जो हमने आपको लिखा है, रामचरितमानस ये अवधी भाषा का है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। परवय रामायण ये भी आपका अवधी भाषा में है। रामलला महचू, ये सब 5 ग्रंथ इनके अवधी भाषा में है। ब्रज भाषा में इनकी विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्नावली है। ये इनकी 12 जो सब मिलाकर के आपके बनते हैं, वो ब्रज और अवधी भाषा में दोनों रूपों में लिखे गए हैं। इसलिए इनकी भाषा की बात करें तो अवधी और ब्रज दोनों हैं, ठीक है भाई दोस्तों। इस तरह से ये अवधी और ब्रज भाषा की दोनों को बोलते थे, इसलिए इन दोनों भाषाओं में निर्माण किया है। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा जो हैं, इनकी एक रचना जो प्रमाणिक है वो कलि धर्माधर्म को मानते हैं। कलि धर्माधर्म निरूपण को डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रमाणिक मानते हैं। ऐसे करके हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा है तुलसीदास का जीवन परिचय। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और पहली बार चैनल पर है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।